बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न एंड अर्न फैमिली। और आज के एनालिसिस की तरफ हम जाते हैं। आज है 24 नवंबर 2023, बरोज़ जुमा। और जुमे के दिन मैं अक्सर अपने दोस्तों को, जो नए ट्रेडर्स हैं या मीडियम ट्रेडर्स हैं जिनको कुछ ही अरसा हुआ ट्रेड लाइन में आए हुए, उनको मैं कहता हूँ कि आप जुमे के दिन थोड़ा सा एहतियात किया करें, क्योंकि जुमे के दिन वीकेंड होता है और जो मार्केट मूवर्स होते हैं वो लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं। हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो इंट्राडे पे काम कर रहे होते हैं उनको उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं मार्केट मूवर्स। और न्यूज़ेस भी काफ़ी इफ़ेक्ट देती हैं। वीकेंड के ऊपर एक डबल इम्पैक्ट आता है। तो आज के हवाले से मैं जो लेवल्स आपको शेयर कर रहा हूँ, ओवरऑल ट्रेंड अगर इसका देखा जाए तो ये रिजेक्शन जोन के ऊपर है और किसी भी टाइम इसने ड्रॉप कर लेना है। ये डे वन चार्ट के हवाले से है। इसको मैंने लाइन चार्ट में इसलिए शो किया ताकि आप इसकी मोमेंटम देख सकें कि किस तरह ये ऊपर जा रहा है। और ये अपनी पिछली हाई को नहीं ब्रेक कर पा रहा अभी तक। तो इस इसने जब 2003 को क्रॉस करना है तो इसने अपने हाई को ब्रेक करना है। ठीक है, हाई को ब्रेक मैक्सिमम, क्योंकि जंग बंदी का सीन आ रहा है तो ये अब उस तरीके से हाई शूट नहीं देगा। जंग बंदी का मुआहदा जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको इसका बैरिशनेस नज़र आएगा। डॉलर इंडेक्स भी बिल्कुल बाय जोन के लेयर पे खड़ा है और जैसे ही उसने शूट करना है उस सूरत हाल में भी इसने नीचे आना है। सिर्फ एक इम्पैक्ट रह जाता है पीछे, वो सिर्फ सऊदीया और चाइना का जो मुआहदा है उसका इम्पैक्ट जो है वो स्लो इम्पैक्ट है। एकदम हाई इम्पैक्ट के ऊपर आपको इसके मामलात नहीं नजर आएंगे। H4 के चार्ट में आपको मैं आज के टर्निंग पॉइंट और लेवल्स भी बताता हूँ। और क्योंकि हम इंट्राडे को डिस्कस कर रहे हैं, वीकली लेवल जो थे वो मैंने आपको वीक स्टार्ट में बताए थे। मंथली लेवल भी आने वाला है, जैसे मंथ एंड होगा तो मंथली लेवल भी आपको बताए जाएंगे। ये सारे लेवल्स को आप एक्यूमुलेट करके अपने चार्ट में देखेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मिल जाएंगी। वहाँ से आपके डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बाकी एनालिसिस के बेस के ऊपर अपने आप को आप रेडी पोजीशन पे रखा करें। और जैसे कल का दिन बैंक की छुट्टी थी और बैंक की छुट्टी होने के ऊपर कितना हाई मोमेंटम नहीं हुआ, एक रेंज के अंदर ही चलती रही। हमने रिजेक्शन जोन से सेल भी दी और सपोर्ट जोन से हमने बाइस भी दी। दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन तरीके से मैनेज भी हुई और प्रॉफिट भी काफ़ी दोस्तों ने बड़ा अच्छा एंजॉय। तो आज भी आप इन पॉइंट्स को इसी तरीके से इम्पोर्टेंस दें और ये भी सोचते हुए कि आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 7:45 बजे। और आज मार्केट मूवर्स जो हैं इसको अगर डायरेक्शन अपवर्ड है नीचे भी गिरा सकते हैं और नीचे है तो अपवर्ड भी जा सकता है। मार्केट मूवर्स किसी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, ये याद रखिएगा। तो खैर चलते हैं आगे। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 1994.2 है और पिवट इसका 1992.6 है। तो इन दो रेंजेस के दरमियान में मार्केट इस टाइम स्टिल हुई हुई है। इससे ऊपर अगर जाती है, रिजेक्शन जोन इस टाइम कमज़ोर पोजीशन पे है। ये रिजेक्शन जोन को ब्रेक करके 2005 को टच कर सकती है। और इसने अगर बहुत ही बड़ा हाई मारा तो बहुत बड़ा हाई इसका 2015 को आज की तारीख में टच कर सकता है। लेकिन सारी इम्पैक्ट्स को देखते हुए, फेयर वैल्यू गैप्स नीचे पड़े हैं उसको देखते हुए और न्यूज़ इम्पैक्ट को देखते हुए, डॉलर इंडेक्स को देखते हुए, ये चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इसने बहुत बड़ा बैरिश दिखाना है और किसी भी टाइम इसने बैरिश यानी डाउनवर्ड ट्रेंड को इख्तियार कर लेना है। क्योंकि ये अब अपने रिग्रेशन की जो ये ट्रेंड लाइंस हैं इसके सेंटर पॉइंट पे है। इसने अपने रिग्रेशन लाइन जैसी ब्रेक करनी है तो ये अपने बैरिश जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक ये 1976 का जो एरिया है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो ब्रेक करके 1973 को क्रॉस लाइन नहीं देता, ये नीचे नहीं आएगा। ये शायद उसी रेंज में ही रहे, शायद आज की तारीख में 2000 भी क्रॉस ना करे। तो उस रेंज में रहते हुए, न्यूज़ टाइम से पहले पहले आप रेंज के अंदर रहते हुए टू साइड ट्रेड्स को एंजॉय करें। जो पिवट है, पिवट से ऊपर
अपनी बाय को प्लान करें, पिवट से नीचे अपने सेल को प्लान करें। अगर हाई से आपको सेल नज़र आ रही है और ये बाउंस बैक कर रहा है रिजेक्शन जोन से, तो आप इसके एसएल्स को ट्रेल करते हुए नीचे आए। तो ये आज के जो पॉइंट्स हैं ये भी मैंने आपको बता दिए। आज का मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 1953.2 वो भी एग्जिस्ट करता है। ये जहन में रखते हुए कि अगर डॉलर इंडेक्स ने अपने आप को शूट किया, वो बाय लेयर के अंदर यानी डिमांड जोन के ऊपर इस टाइम बिल्कुल स्टेबल खड़ा है, और इसने किसी भी टाइम शूट कर रहा है, क्योंकि डॉलर अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं करता, इसने अपने आप को हमेशा मजबूत ही करना होता है। क्योंकि गोल्ड के बाद दूसरी कमोडिटी या दूसरी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो डॉलर ही होता है, और डॉलर के अंदर लोग बॉन्ड्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डॉलर कभी अपने आप को गोल्ड के नज़दीक नहीं गिराएगा, वो उसने अपनी अजारादारी कायम रखनी है मार्केट में, और अपने आप को स्टेबल रखना है। बेस्ट ऑफ लक आज के लिए, और एहतियात से ट्रेड करें, ओवर ट्रेडिंग से परहेज करें। शुक्रिया।